अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं, फिट हैं और आप लोगों का रोज़ा इसको इधर A1 जा रहा है। आज है जी 5th रोज़ा। एक दिन की मैंने छुट्टी ली थी। आई एम सॉरी अबाउट दैट बट आई रियली नीडेड द छुट्टी टू जस्ट डिटॉक्स एंड रिलैक्स। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, डेली व्लॉगिंग जो लोग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज इट्स नॉट वेरी ईजी, बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन यू एंड मतलब नॉट इन अ बैड वे, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है शायद अभी रमज़ान है इसलिए भी आई एम नॉट टू श्योर, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडीज़ रोज़े आई होप आर गोइंग वेल एंड आप लोग अच्छी अच्छी मज़े मज़े की हेल्दी अच्छी इफ्तारियाँ कर रहे हैं, नॉट लाइक फुल एक्स्ट्रावेगेंजा बिकॉज देन उससे तो रमज़ान का पर्पस डिफीट हो जाता है। खैर गाइस, आज मुझे बहुत दिन बाद अपनी ये टिफ़नी एंड को की ऐनक मिली और अभी हम जा रहे हैं बाहर, कुछ हमारे काम है तो मैंने कहा ज़रा इसको लगाऊं, थोड़ी मैच भी हो जाएगी ना मेरे कपड़ों के साथ। आप में से किसको याद है आई बॉट दिस सूट फॉर मामा क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो एक्चुअली। फिर मैं जब यहाँ आती हूँ ना गाइस, मैं कोई कपड़े नहीं रखती क्योंकि मुझे पता होता है अलमारियों में मामा के, आपका के, पता नहीं किस किस के पड़े ही होंगे। सो लुकिंग लवली। चलो उप्स, आज हम अभी बाहर जाना है, कुछ काम है TCS वगैरह, तो ये लगा लेंगे। पता नहीं गाइस, मेरी वो जो रेबैन वाली ऐनक है ना जो आप लोगों को बहुत पसंद है, सॉरी मैं अपने बाल थोड़ा सेट करूँ, हाँ जी, वो जो मेरी रेबैन वाली ऐनक जो आप लोगों को बहुत पसंद है वो कहीं गुम गई है। अगर मेरा कोई जानने वाला देख रहा है जिसको शायद पता हो कि वो मैं उसके घर छोड़ आई हूँ या क्या हुआ है तो प्लीज़ बता दें, बिकॉज वो ऐनक गुम गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी फेवरेट ऐनक थी। मामा यू रेडी? ये तो कोई नमाज पढ़ रही है शायद। माम आ जाएं। ओके आई एम रेडी, क्योंकि फिर इफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा। चलें। ओके गाइस, मामा's गेटिंग रेडी। मामा ने मेरे साथ ही जाना है, मतलब कोई ऐसे मेजर काम नहीं है, हमने TCS वगैरह ही करना है, बट साथ चलते हैं तो मज़ा आता है। मीनवाइल 2 पार्सल, एक्चुअली 3 पार्सल हैं। मैं कह रही हूँ कि चलें। एनीवे गाइस, मैं कह रही थी कि आज आए 3 पार्सल्स। 2 ऑफ देम आर लाइक रियली रियली क्यूट ज्वेलरी पार्सल्स। एक नीचे पड़ा है, वो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है, तो ज्वेलरी वाली उठा के लाती हूँ जब तक मामा तैयार हो रही है, आपको जल्दी से वो दिखाती। आई एम बैक, लेट मी शो यू। दोनों ही बहुत क्यूट पार्सल्स हैं। वन केम लाइक दिस इन अ रेड हार्ट टिन और दूसरा इस तरह आया है। पहले ये वाला खोलते हैं। ये है फ्रॉम हाला ब्लिंग, मैं यहाँ नाम लगा दूंगी, हाला ब्लिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट इट्स लाइक। इसके अंदर है एक इयररिंग्स, देन देयर सम क्लिप्स व्हिच आई अडोर, मोर इयररिंग्स, वेस्ट एडजस्टर्स एंड सम मोर इयररिंग्स। ये आपके साथ मैं बोलती हूँ, बट सबसे पहले लेट्स रीड द नोट। इट हैज़ अ वेरी क्यूट हैंड रिटन नोट विच सेट। आज मुझसे सभी गले जा रहे हैं। Hey Maha, thank you for accepting and please take a look and share your honest thoughts. Love Hala Bling. HALABLING. Hala Bling is the page. ठीक हो गया? I love the packaging, by the way. Everything comes in its own plastic thing. These are purple hoops. Very cute. ये बहुत ही adorable है, ये देखें guys, शायद ये आज हम पहन भी लें। Oh how sweet, ये देखें। It's like a little dragonfly with a purple stone. How sweet. छोटे बालों में ना ऐसी इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। So nice. And then ये है wasted gestures. I don't know ये exactly use कैसे करते हैं, but apparently this thing comes off and then you can cinch, मतलब आप फैब्रिक ऐसे अंदर करके एंड देन यू कैन पुट इट बैक, और वो बुरा भी नहीं लगता, सेफ्टी पिन की तरह वो क्यूट से पर्ल्स ऐसे लगते हैं। सो एक सिल्वर पर्ल है और एक वाइट है। एंड देन देयर इज क्लिप्स व्हिच आर माय फेवरेट बिकॉज अब छोटे बालों में मुझे वैसे बड़ी ज़रूरत होती है। और ये इतने क्यूट मुन्नू मुन्नू साइज़ के क्लिप्स हैं, ये देखिए कितना चुंटू सा। सो देयर इज 3 ब्यूटीफुल क्लिप्स, वेरी गुड क्वालिटी। एंड देन देयर इज दीज वंस व्हिच आर माय फेवरेट। ये बड़े ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों मिक्स टाइप है। ये देखिए, इट्स लाइक अ लिटिल बर्डी, कैन यू सी? इट्स लाइक अ लिटिल बर्ड, बहुत ही नाइस है। लिटिल बर्ड्स, लवली।
Let's put these on. इसमें पहनते हैं कि नजर आए. Thank you so much for sending these hala bling. बहुत ही cute है. ये बहुत काम आएंगे. ये जो हुक वाले होते हैं ना, ये मुझे कभी बंद नहीं करने आते. Hi, are you ready? बंद ही नहीं हो रहे भाई. वो इयरिंग्स बंद नहीं हो रहे, बट ऐसे लगेंगे गाइस पहन के, ऐसे करके. ओके, एंड देन फिलहाल इसको उतारते हैं. यू लुकिंग नाइस. एंड देन द अदर वन इज फ्रॉम दिस पेज जिसका मुझे नाम बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आ रहा. ये नाम है काबोशॉन्स. I don't know क्या मतलब है इसका. She also sent a very cute note. It says, "Hey Maha, I'm so grateful that you accepted my PR. It truly means the world to me. I've put so much love into these pieces." एक और भी आया आपका वो नीचे. And I really hope you adore them. Also a little note to say that I admire your mom Uzma auntie, her kindness and warmth, and she's truly beautiful. Oh mom, you can keep this. Oh, this is about you. Thank you so much. Okay, and then this one comes with a little package like this and some jewelry. ये मैंने खोल ली थी because I was very excited. ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये अंगूठियाँ तो मामा के ही काम आएंगी because मेरी उंगली में बहुत बड़ी हैं. This is number 1. It's like a sapphire and Swarovski type, but मुझे बहुत बड़ी है. So मामा show on your hands. Yeah, there you go. इतने ज़्यादा beautiful dry hands हुए हैं इस वक्त. And then this is the other one. ये भी बहुत खूबसूरत है. It's like red with लाइन भाई हाथ लाए. Now we are engaged forever. Look, let's see. Oh, beautiful. Okay. And then with both the rings are matching earrings. जो blue है उसके साथ ये studs हैं which are adorable. Look, so sweet. Can you see? Are they focused? And then with the red ones are these. मतलब you don't need to match. मैं वैसे बता रही हूँ कि they're kind of matchy. These are the red ones. Adorable, adorable. And then these are my favorite because ये आप हर वक्त पहन सकते हैं. These are like these silver wave studs. So ये थी जी आज का ज्वेलरी हॉल. दोनों ही पेजेस की बहुत डिफरेंट ज्वेलरी है इसलिए मैंने दोनों साइड बाय साइड दिखा दिया. If you're into more Swarovski stuff, then Cabochons is your page. If you're more into like इस तरह का तो definitely वो golden bird वाले order कर लें for Eid. They're really 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 cute, really cute. Let me try and put one of these on. आज मुझसे कोई काम जो है ना हो नहीं रहा है. मैंने गाइस कल मामा को कहा है कि रमज़ान ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि आई थिंक वी शुड स्टॉप हैविंग, ओह हाउ लवली, कैन यू सी, वी शुड स्टॉप हैविंग चाय बिकॉज एंड कॉफ़ी. बिकॉज कॉफ़ी शुक्र है मुझे पता नहीं कैसे ख्याल आ गया था. एंड ऑल्सो बिकॉज आई केम हियर तो मामा के पास हालांकि मशीन है बट पॉड्स मामा डिकैफिनेटेड पीती हैं. मैं अपने लाना भूल गई थी तो कॉफ़ी मेरी एनीवे टेपर ऑफ हो गई थी. बट चाय मतलब क्यों हमने अपनी बॉडी को इतना डिपेंडेंट किया हुआ है इन गंदी चीज़ों पे. आई टोल्ड मॉम के लाइक आफ्टर रमज़ान ऑल्सो वी शुड स्टिक टू just one. Look how cute are these. But also like from Hala Bling, these are my favorite and I think you should get them for Eid. And from Cabochons, these are my favorite. ठीक हो गया? So this is a little Eid jewelry haul for you guys. If you're interested, you can order from both the different pages. अब चलते हैं, कपड़े उठाएंगे हमने TCS करने and then let's go. I've picked up one lot of clothes and the other is with mama and she is bringing them. अब चलते हैं, निकलते हैं जल्दी से. इफ्तारी टाइम से पहले ये काम कर रहे हैं ज़रा. Okay guys, I'm at TCS now. Let's see. Trying to find the address in my phone. मैंने निकाला था, पता नहीं कहाँ चला जाता है. चाचा इससे भी छोटे डब्बे में आ जाएगा. कपड़ा है ना तो वो खिंच जाएगा. ये एक काम है जो मुझे बहुत बुरा लगता है करना. ये उसामा की ड्यूटी होती है. Always this is Usama's duty, but today I have to do it. नहीं इससे तो बड़े वाले में जाएगा चाचा. इससे स्क्वायर होता है. आ जाएगा. खराब नहीं हो जाएगा? खराब क्यों है? मतलब ऐसे फिस आ जाएगा ना. तो वहाँ जाके आखिर प्रेस तो होगा ना. ये बगैर प्रेस के तो नहीं पहनेगा. तो पार्सल 1, पार्सल 2 done. Okay guys, now we are at the world famous Tasty for some jalebi and samosa इफ्तार के लिए. वहाँ ताज़ी जलेबी बनाई जा रहा है. आपको नज़र आ रहा होगा वो देखिए. ऐसे हाथ घुमा के
और ये हमारा ब्रो अभी हमारा ऑर्डर लेके आएगा, समोसे और चने। वो कह रहे हैं ख़त्म कर दिए रमज़ान में। क्यों? रमज़ान में नहीं है बेटा। आई हैव लिटरली डाइड इन द हीट। हिम्मत है उन लोगों की जो इस गर्मी में निकल के रोज़ा रख के काम वाम भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज लिटरली आई हैव डाइड। और मामा ने अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी तो हम उस लिए आ गए। एंड आई वाज थिंकिंग आई विल आल्सो लुक एट सम स्टफ, मगर दिमाग ही बंद हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या लेना। सिम्बा गोली ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक। चलो वो अपनी ब्रिंग इट बैक। गुड बॉय, यू आर अ वेरी वेरी गुड बॉय, गिव इट बैक। चलो वापस 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 वापस। यस यस। चाय टाइम। चाय आ गई गाइज। ये कोई मुझे पूछ रहा था ये क्या, ये शक्कर होती है गाइज, ये इट्स ब्राउन शुगर बट इट्स नॉट द पैकेट शुगर। हम यहाँ से जाके ओरिजिनल गुड़ लेके उसको खुद वो करते हैं, एंड देन दूध एंड दूसरी चीनी अगर चाहिए हो। एंड माई थर्ड पार्सल इज़ हियर, ये भी खोलेंगे। अब मैं लेके आपको चलती हूँ उधर, सो आई कैन शो यू प्रॉपरली द ज्वेलरी। वो मुझे ख्याल आया वापस घर आके कि वो मैंने आप लोगों को प्रॉपरली रख के नहीं दिखाई। सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर ऑन प्लेन सरफेस एंड शो यू वन बाय वन। क्यूट लग रहा है रेड इसके ऊपर, सो स्वीट। ये देखें हाउ नाइस, सो स्वीट। एनीवे अब मैं आपको ऐसे भी रख के दिखा देती हूँ। ये थी हाला ब्लिंक की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट द पैकेज है, खुल जाओ भाई, एक मिनट गाइस, खुल गया। ओके, दे केम इन पैकेट्स लाइक दिस, ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। एंड देयर इज दीज लिटिल मिनी क्लिप्स दैट दे सेंड, ये 3 इस तरह, वेरी वेरी गुड क्वालिटी। दीज आर दी इयरिंग्स जिनका मैं आपको कही थी, ये लिटिल बर्डीज बनी हुई हैं, वेरी क्यूट। एंड आई थिंक ईद के लिए परफेक्ट हैं अगर आप बहुत बड़े इयरिंग्स नहीं चाह रहे तो। दिस लिटिल गोल्डन बर्ड इज़ वेरी वेरी क्यूट। एंड this then these gold purple hoops, and these ones, these are really cute, I love these. It's like a purple gem with a little dragonfly. तो ये भेजा था हाला ब्लिंग ने, ठीक है। एंड देन लेट मी क्विकली ऑल्सो शो यू व्हाट दिस पेज सेंट। सो 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी। तो अगर आपको इस तरह की ज्वेलरी पसंद है देन हाला ब्लिंग इज़ योर पेज, और अगर आपको थोड़ी डायमंडी स्टाइल पसंद है, फॉर एग्जाम्पल दिस रिंग, वेरी ब्यूटीफुल। बाय द वे मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास एक रिंग है जो बहुत इससे सिमिलर है, मैं वो आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्रॉम माई 2 लिटिल ज्वेलरी बॉक्सेस। आज हम ज़रा ज्वेलरी की ही डिस्कशन कर लें। डिड आई ब्रिंग द रिंग हियर? या लुक गाइज, मे बी आई कैन वेयर दीज 2 टुगेदर। ओहो, ये किस चीज़ में फंस गई है, ये मेरे पेंडोरा में फंस गई है। ये देखें, हाउ अडोरेबल विल दीज 2 लुक। वन इज़ अ बो एंड देन वन इज़ ऑल्सो अ बो बट काइंड ऑफ लाइक थोड़ी बंधी हुई बो। तो अगर आपको ये मंगानी है तो ये आप इस पेज से मंगा सकते हैं। और ये मेरी साथ एक और मैचिंग रिंग मिल गई मुझे, हाउ लवली इज़ दैट। एंड देन these are the red studs that go with it, super sweet. And these are the blue studs that go with the blue ring अभी मामा ने पहनी हुई है। These are the blue ones, I love them. And these are the waist adjusters जो कि हाला ब्लिंग ने भेजी थे, ठीक है। सो अब मैं ये सारी ज्वेलरी सेट करूँगी, और जो सिल्वर वाले दूसरे हैं वो मैंने, let me flip you around and show you, वो मैंने पहने हुए हैं and I love them. इवेंचुअली घूम फिर के गाइस दिन के एंड में मैं ये पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे ठंड लगना शुरू हो जाती है। हालांकि इतनी गर्मी लगी आज, मगर फिर अब मुझे ठंड लगना शुरू होगी शाम के टाइम पे, आई डोंट नो, बट आई एम वेयरिंग द सिल्वर वंस। सो दीज आर फ्रॉम द 2 ज्वेलरी पेजेस, ओके। एंड दीज आर माई ज्वेलरी बॉक्सेस जो इनके अंदर अब मैं ये सारी चीज़ें सेट करूँगी बैठ के। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एवर सीइंग माई ज्वेलरी कलेक्शन लेट मी नो, दैट आई कैन शो यू। आई हैव अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ़। और कल मैंने ना किसी की रील देखी तो उसने वो जो डिवाइडर्स नहीं होते जो इस तरह फ्लैट डिवाइडर्स होते हैं, वो अपने दराज में, इस तरह के दराज में बिछाए हुए थे और उसमें हर एक चीज़ थी। आई एम रियली कंसिडरिंग ऑर्डरिंग दोज एंड देन सेटिंग माई ज्वेलरी लाइक दैट, बट या, एंड आई लव दीज
एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु सेंड्स मी दीज पार्सल्स. ये मैं ज़रूर स्टाइल करूँगी और इंशाल्लाह फिर आप लोगों के बिजनेस में अल्लाह मियाँ और बरकत डालें. पीपल विल सी एंड पीपल विल ऑर्डर इंशाल्लाह. तो येस, definitely check these 2 jewelry pages out. Let's put these red rings on. Definitely not gonna wear them together, but how adorable is that? Beautiful. Love that. I mean, ये देखिए मेरी एक रिंग और भी मैच हो गई, बिल्कुल उसी जैसे वो बो वाली थी ना, उसी तरह की मेरे पास एक बो ऑलरेडी थी. Nice. है ना? हाँ. Oh guys, mom's back. You can see the blue ring now. She's wearing the blue ring. Okay. So yes, ये सीन्स हैं. अच्छा, अब मैं वो डब्बा वो तीसरा पार्सल लेके आती हूँ, फिर हम उसको खोलते हैं. Okay guys, Uzmi's here. Hi Uzmi. Hi Shafaha. I am not Shafafa. इनके तो जहन में बस अपनी एक ही बात है. मैं चाय बना के ही आप सबसे हेलो करें. अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सब लोगों का? काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी. बहुत ज़्यादा बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राब था. आपको भी मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा, लेकिन अब बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत ही अच्छे जा रहे हैं. तो रोज़े भी इस दफ़ा के बहुत ही अच्छे जा रहे हैं. आज थोड़ा सा भी पीछे होना पड़े ऐसे. देयर यू गो. आज हल्की हल्की सर में दर्द थी. आज सर में पता है क्यों? क्योंकि ना पहले हम धूप में निकले हैं. हाँ. बहुत उस टाइम, और अब ठंड लग गई तो हमने ये पहन लिया. कुछ हम पता नहीं इसी को ठंड लगती है बेटा, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है. हाँ, ये भी. लेकिन ये है कि सर में आज हल्की हल्की दर्द थी. आई थिंक सो रोज़े ही की वजह हो सकती है, कभी कभी हो जाती है उसमें दर्द. तो एक बेटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माइग्रेन का कोई इलाज बता दें. तो बेटे माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है. और इसका मैंने ऑलमोस्ट 50 इयर्स इसको भुगता है. मैं जब कॉलेज में थी ना, या मोर देन 50 बेटा. मैं माशाल्लाह से 50 से ऊपर ही हूँ. तो 50 से थोड़ा ऊपर या काफ़ी ऊपर? थोड़ा ऊपर. तो क्या था बेटे, कॉलेज के एंड में बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही थी, तो एक दफ़ा इसी तरह सर में दर्द शुरू हुई और फिर बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि बस फिर पता लगा कि ये तो माइग्रेन है. तो पहले तो मुझे लगता था कि उफ, क्या मेरी अम्मी को हुआ करती थी. पहले तो मुझे आपको सबको ये एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली हाउ डू यू आइडेंटिफाई, बिकॉज समबडी आल्सो आस्क्ड कि आपको पता कैसे चलता है कि ये सर दर्द है या माइग्रेन है. मुझे तो ऐसे पता चलता है कि मेरी ये आंख बहुत ट्विच होती है बहुत ज़्यादा, और मुझे यहाँ दर्द होती है. अच्छा, मैं बताती हूँ बेटे. तो एनीवेज, तो मेरी मदर को हुआ करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जेनेटिक है और उस वजह से मुझे हो रही है. मगर ये भी कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं है, मगर ये हो जाती है. और इसकी मेन पहचान जो है ना बेटा, वो यही है कि आपकी आँख में किसी राइट साइड पे यहाँ से दर्द स्टार्ट होगी और फिर होते होते पीछे, और आपका ये वाला पूरा एक एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा पेन में आ जाएगा. कुछ लोगों को राइट पे होती है, कुछ को लेफ़्ट पे होती है. तो यही 2 सिम्टम्स होते हैं. अच्छा, फिर इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग, और आपको लगेगा कि पता नहीं आपके सर में कोई चीज़ हिल रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ दे है. तो इलाज तो बेटे इसका कोई नहीं है. एक दफ़ा जो चीज़ हो जाती है वो कभी ठीक नहीं होती. येस, बट ये है कि आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है, होने से पहले पता चल जाता है. मैंने बेटे इतनी ज़िंदगी में एलोपैथी, होम्योपैथी, वो जो चाइनीज़ पिनों का वो होता है, सुइयाँ लगा लगा के सर में, वो भी, एक्यूपंक्चर भी करवाया. उसके बाद किसी ने जहाँ कहा जी दम दरूद करा लें, वो भी कराया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा. उसके बाद मैंने वो कपिंग करवाई, वो जिसको हजामा कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बस जब ये होनी होती है तो ये होती है. तो बेस्ट इसका ये है बेटे कि एक तो सबसे पहले डॉक्टर्स कहती जी टेंशन ना लें. ये हो नहीं सकता कि आप टेंशन ना लें. हर बात पे, हर चीज़ पे जो आपके मर्ज़ी के अगेंस्ट होती है या जो आपसे करवाई जा रही होती है, ऑब्वियसली उस पर आपको कोई ना कोई टेंशन तो होगी ना. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई एकदम से स्मेल इतनी बॉदर कर देती है तो वो आपकी इसको ट्रिगर कर देती है. कभी कभी आप खाली पेट होते हो, उस वजह से हो जाती है. कभी इस तरह भी होता है कि आप सूरज में निकल गए हो तो उस वजह से हो जाती है. तो बस उसका सिर्फ यही हाल है बेटा कि आपको अपना थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है. और जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे आपको कुछ दिन पहले से, ऑब्वियसली इतने दिनों से आप अपने अंदर माइंड में, अपनी बॉडी में एक ट्रॉमा या एक तकलीफ़ या एक कुछ भी अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट जो बातें हो रही होती हैं वो लेके चल रहे होते हैं, तो वो आपके अंदर जमा हो रही होती हैं. वो फिर एकदम से किसी एक दिन किसी चीज़ से ट्रिगर होती है और आपको दर्द शुरू हो जाती है.
तो बेस्ट ये बेटा, मुझे बगैर ट्रिगर के भी होती है, लाइक आप सूरज में तो जाते हो ना बेटा, तो ब्राइट लाइट, सूरज, इन सब चीज़ों से होती है। तो उसका बेस्ट हल ये बेटे कि जैसे ही आपको ये फीलिंग आने लगे ना, तो आपने ये करना है कि कोई भी पेन किलर लेके और दरवाजे, लाइटें शाइटें सब ऑफ करके ना, आधे पौने घंटे के लिए सबको कह दें कि ना तो मुझे आवाज़ दें, ना मुझे बुलाएं प्लीज़, ताकि आप उसको वहीं पे रोक लें। और अगर नहीं रुकेगी बेटे तो फिर वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, फिर नोजियाज भी होंगे, फिर वॉमिटिंग्स भी होंगी। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि 50 के बाद इसकी इंटेंसिटी और इसका जो वो जो हर महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर हो जाती है, वो कम हो जाएगी। और आप जैसे भी मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ तो आप इस तरह बात कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो इतनी पेनफुल होती है कि आपका दिल करता है कि मेरे सामने भी कोई ना आए, मुझसे कोई बात भी ना करे। और नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती, स्पेशली हस्बैंड्स को तो बिल्कुल समझ नहीं आती। वो कहते हैं कैसे हो सकता है कि इतनी शदीद दर्द हो गई है कि जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सिर्फ उन आदमियों को ये तकलीफ़ महसूस हो सकती है जिन बेचारों को ख़ुद भी हो जाती है। एनीवेज, तो ये तो थे मेरे 2 सेंट्स जो मैंने कहना था आप लोगों को। लेकिन बेटे इसका कोई इलाज नहीं है, बस अच्छी अच्छी मेडिसिन, पेन किलर्स आती रहती हैं, आप स्विच करते रहते हो। अभी आपको थोड़े दिन, कुछ अर्सा एक मेडिसिन असर करती रहेगी, फिर उसका ख़त्म हो जाएगा तो आप किसी और पे स्विच कर लें, फिर उसको स्विच करके किसी और पे कर लें। तो यही है इसका। या कुछ लोगों ने अब इंजेक्शंस भी लगवाना शुरू कर दिए हैं, बट इंजेक्शंस आर नॉट गुड। महा, अब इसके अलावा मैं क्या बताऊँ लोगों को? माही बेटे, आज के दिन के लिए मेरी तरफ से तो यही है। और वो पता नहीं पीछे बैठी क्या किए जा रही है, अब आएगी आके मेरे से कोई नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करना है किसी आप में से बेटे किसी को कुछ पूछना हो तो आप उसमें लिख दिया करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर आपको, जो मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ बेटा जो मेरे पर गुजरा है, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या जिस तरह मैंने उसके साथ डील किया है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एनीबडी जो आपको कोई ऐसा मशवरा दे जिस पे जो 100% ऑथेंटिक हो। बट जो मेरे लिए वर्क करता था मैंने आपको वो सब बता दिया। मीठा खा लिया करें, जैसे ही दर्द शुरू हो ना फ़ौरन कोई जलेबी, कोई बहुत मीठी सी चीज़ खा लें तो उससे भी एकदम से फ़र्क पड़ता है। आइसक्रीम बहुत हेल्प करती है इसके अंदर, तो वो खा के, दवाई खा के ना सो जाएं। हाँ बस फिर सो जाएं। फिर कम से कम 1 घंटा सबको कहें कि प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है जी? ओके एवरीबॉडी, आप लोगों को माइग्रेन पे एक क्लास मिल गई है अच्छी खासी अब मैं आ गई हूँ एक और पार्सल लेके। सचमुच महा, मेरी अम्मी कहती होती थी बेटा 50 के बाद ठीक हो जाती है, तो हो गई। कहती थी 50 कितनी दूर है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हो गई। एनीवे गाइस, दिस इज अ बैग फ्रॉम कर्ट गाइगर। ओके, पहले आप लोगों ने देखा मेरे पास एक ब्लैक है, ये इस दफ़ा आया है एक रेड वाला, so I thought I will open it with you. Another bag. Look, ये है जी from source to store. Okay, from source to store, and the packaging and everything is beautiful, intact, 100% original, 100% original. So if you want to order आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से open करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। आइए इधर आ जाए। सेम तो नहीं है, स्टाइल सेम है बट कलर इज डिफरेंट एंड इट्स पैटेंट लेदर दिस टाइम। ठीक है गाइस, ये देखिए सारी पैकेजिंग इंटैक्ट है और ये इसी तरह आता है। मैं लंदन में इनके स्टोर जा चुकी हूँ, तो 100% ओरिजिनल। दिस टाइम इट्स द राइनस्टोन बर्ड। पिछली दफ़ा वाला हमारा सिल्वर मेटल। अभी पिछली वाला भी लाना ज़रा, तो फिर मैं वो भी इन कंपैरिजन दिखाऊंगी। ठीक है, और ये देखें अंदर भी फुल पैकेजिंग एवरीथिंग। दिस टाइम इट्स द शाइनी लेदर। पिछली दफ़ा जो मैंने मंगाया था वो नॉर्मल था। ये पीछे कर्ट गाइगर लिखा है, ऊपर सील लगा हुआ है। मैंने अभी प्लास्टिक में अभी नहीं उतार रही, बट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये अभी लॉन के जोड़ों के साथ ऐसा खूबसूरत लगेगा। सो दिस इज़ माई न्यू बैग यू गाइज। आप मंगा सकते हैं सोर्स टू स्टोर से। ठीक है, लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ द कलर। इट्स क्वाइट हैवी, क्योंकि ना कर्ट गाइगर की चेन इज़ द रियल डील, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत हैवी। Ramsha, my friend, loves Kurt Geiger, by the way. I think Mubina also really likes Kurt Geiger, but Mubina is more of a coach and guest type, I think, as far as I remember. Yeah,
हाँ, कोच एंड माइकल कोर्स इज मोर मुबीना, एंड देन कर्ट गाइगर मैंने ज़्यादातर रमशा के पास ही देखा है. Oh, this is called the Kensington. It says inside the Kensington. Can you see? This is the Kensington bag. और अंदर भी सारा जो पेपर है वो स्टैम्प हुआ हुआ है कर्ट गाइगर के उसके साथ. एंड दिस इज अ लॉन्गर चेन इफ यू वांट टू मेक इट लॉन्गर. मामा गई हैं दूसरा ब्लैक वाला भी लेने, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा. बट रियली रियली नाइस. ऑल्सो मैंने देखा है दुबई में और इंग्लैंड में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी लाइक दी अरबिक इजिप्शियन ऑल दोज पीपल, बहुत वो लोग कर्ट गाइगर एंजॉय करते हैं. ओह वाओ, ओह नाउ यू एंड आई कैन बी ट्विन्स गाइस. दिस वाज द ब्लैक लेदर वन with the silver birdie, and now we have the golden and the maroon one. We can be twins. ये भी मेरा था गाइस, तो ये मैंने मामा को दे दिया क्योंकि मामा के पास एक अच्छा ब्लैक बैग नहीं था. मामा तो साल में एक दफा निकालती हैं. How do you feel about that? Actually guys मैं आपको बताऊं, हमें ना बहुत गंदी ये आदत पड़ गई है of carrying tote bags. तो हम इतना ज़्यादा उनको कैरी करना शुरू हो गए हैं कि फिर हमें ना छोटे बैग्स में कुछ भी शिफ्ट करने से मौत आती है, तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, वही ले जाते. बेसिकली दैट्स द रियल स्टोरी. वरना मैं आपको दिखाऊं, ये देखें अभी ये 2 आ गए. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लंबी नजर से बचाए और आप में से जिस जिसकी ख्वाहिश है वो पूरी करे. लेट मी जस्ट गेट अप एंड शो यू. क्या चीज? द अमाउंट ऑफ बैग्स us crazy ladies like to collect, but then we barely use. ये देखिए, काउंट करें guys, 1 2 3 4 and 5 and then 6 and 7. ठीक है, लेकिन अहद करेंगे इस साल अब कुछ नहीं मंगाएंगे. अहद कर लिया आपने. इस किस्म का अहद सिर्फ आपको, ये इसका गाइस 10 बैग है कर्ट गाइगर वाला. आपको करने की जरूरत है इस किस्म के अहद. I have one more that I wanted to show you guys. अब वो किसका है? ये वाले कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाए थे. कह रही ना वन मोर, तो वो कौन सी कंपनी? मतलब ये इसमें डालना था. कोई बात नहीं. कौन सा? हाँ, जो गाइस उस्मा ने मुझे भेजा था ना, ये वाला, ये अब मैं समर में यूज करूंगी. दिस वाज द वन दैट उस्मा सेंट मी and this is the bag that I will use in for summers. ये वाला. लेकिन obviously this red color is very 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 beautiful and bright. तो मुझे लगता है कि लॉन के जोड़ों के साथ ये भी वैसे बड़ा ही स्मार्ट लगेगा. मैं आप लोगों को कुछ हाँ, मैं ये बताई थी कि मैंने नोट किया है, जितनी दफ़ा भी मैं दुबई भी गई हूँ और जितनी दफ़ा मैं लंदन तो मैं एक ही बार गई हूँ, बट मैंने नोट किया है ये वहाँ कि ऑल दी अरब गर्ल्स, स्पेशली दी अरब गर्ल्स हु यू वेयर अबायाज, वो साथ ये चेन वाले बैग्स लेती हैं, स्पेशली कर्ट गाइगर के, कोच के. एंड दे लुक सो स्टाइलिश. आई विल ट्राई एंड इंसर्ट इंस्पिरेशन पिक्चर्स हियर. आप लोग देखिएगा, इतना स्टाइलिश लगता है ये चेन बैग उन लोगों के साथ. तो अब मैं ज़रा वो वाला स्टाइल बनाऊंगी. आप बनाने लगी हैं लाइक दी अबाया स्टाइल विद, मतलब यू डोंट नीड टू टेक द वो विद इट. आप अब वो देखा है अरब लड़कियों को, वो लॉन्गर वो श्रग की तरह पहनती हैं, बहुत स्मार्ट लगता है. एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है. और मेरी एक कज़न है कोमल डज द होल हिजाब एंड ओ माय गॉड, शी, उसकी आजकल की पिक्चर्स देखी हैं. शी लिव्स इन एम्स्टरडैम गाइस. शी hijabi styling, oh my god, 10 on 10. So I've seen it with like those hijabi girls with the abayas. They carry these bags and they do it very stylishly. So I will insert some inspo if you guys want to see. But this is the black one. ये पहले लास्ट ईयर आया था. और अगर इसका लेदर भरना शुरू हुआ अम्मी बगैर यूज किए, प्लीज यूज इट. एंड देन दिस इज द न्यू वन गाइस. दिस इज द पैटर्न. जाती है सच नहीं है तो आप यूज करें और आप अपने पास रखें. सोर्स टू स्टोर इज योर प्लेस टू गो. वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है. You like this one? I like it. है ना? It's very nice. Very different from what I usually have, but पक्का इस दफ़ा यूज़ करूँगी. पक्का इस समय में बस बैग यूज़ करूँगी. बहुत हो गया. ये तो इतने सारे बैग में सब यूज़ करना. Yeah. Anyway guys, ये हमारा आज का था ज़रा सा हॉल. एंड बाय नो मीन्स डू वी मीन टू शो ऑफ. हम बस क्योंकि डेली आपको डेली का दिखाते हैं जो हम हो रहा होता है, तो बहुत सारी लड़कियां यही कहती हैं कि प्लीज़ आप पार्सल्स दिखाया करें. जिनको मसला होगा वो खुद ही नहीं देखेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर मैं दिखा देती हूँ. Let's quickly get some lip oil. अच्छा जी. तो ये है जी सीन पार्ट, ठीक है. और मैं सोचूं कि मैंने आपको कुछ बताना था. अगर कुछ बताना होगा तो मैं आपको मिलूंगी 2 मिनट की. सिटिंग एंड रीपैकिंग एवरीथिंग. और फिर ये अगले किसी जन्म में निकलेंगे. अब ये कहीं बंद होने लगे. ये तुम्हारे बैग्स. ये मैं ले जाऊँ सारे साथ. Oh, okay.
बेटा मैंने तो कहीं पहनने ही नहीं होते, मैं कहीं जाती नहीं। मैंने जब से मैं इस शहर में आई हूँ तो मैं कुछ बेकार सी हो गई हूँ। क्या ख्याल है आपका? नहीं, बुरा ख्याल है। You should be social butterfly. I was never a social butterfly. Actually, she was never. Guys, this is my study corner. That's why you can see one book, my notes, and that यहाँ पे and my laptop. यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करती हूँ. For anybody who's interested in what exams I'm giving, I'm just giving a bunch of exams, which honestly I don't know why I'm doing that. But my husband and Eamon and my mom and my puppo, these are the 4 culprits जिन्होंने मुझे पढ़ाई में वापस 4 साल के बाद धक्का मार दिया है और उन्होंने कहा है कि पढ़ो. So now I'm giving a bunch of different exams and I don't know इनका क्या सर पैर होगा, but कुछ तो सर पैर हो ही जाएगा. So इसलिए यहाँ पे जो अक्सर आप लोग कहते हैं ना ये आपकी इतनी मोटी मोटी किताबें कौन सी हैं, वो ये किताबें हैं जो मैं अगर पास हो गई एग्जाम तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या है. बट दिस इज़ वेयर आई स्टडी, आई सिट ऑन दैट. एंड देन यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे वीडियोस खोली होती हैं. ये मेरी नोटबुक है, वो स्टिकी नोट्स हैं, वो एक और किताब है, वो मैं बैठ के पढ़ती रहती हूँ. और ये वो हैं जिन्होंने मुझे इस पढ़ाई में धकेल दिया है 4 साल के बाद दोबारा. सो या गर्ल्स, ये था आज का व्लॉग. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि बिल्कुल सेम बोरिंग टाइप हो जाए व्लॉग्स आप लोगों के लिए. आई डू ट्राई कि रोज़ कोई नई बात हो या कुछ एटलीस्ट आप लोगों को नया दिखाने के लिए हो. अगेन बाय नो मीन्स इन अ शो ऑफ वे, जस्ट जो भी आता रहता है. ऑल्सो इट हेल्प्स द बिजनेस ग्रो, सो दैट्स वाई ऑल्सो शो के हो सकता है आप लोग उस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और मैं आपको दिखाऊँ तो मे बी यू फाइंड इट रिलेटेबल एंड यू बाय इट, यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. बट डेफिनेटली इन द कमेंट सेक्शन आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप लोग अब आगे क्या देखना चाहेंगे या किस तरह की डिस्कशन, या आपको यही पेस व्लॉग्स की अच्छी लग रही है. जो भी आप व्हाटएवर यू गाइस से सर आंखों पे वी विल डू दैट. वैसे भी अब वापस जाने का टाइम बहुत करीब आ गया है तो इसलिए भी मैं ज़रा इन्जॉय कर रही हूँ ये ज़ेन माहौल, बिकॉज वहाँ वापस जाते साथ जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट रमज़ान से दे नो अभी चैरिटी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा हमारा. एवरी ईयर ऑल ऑफ अस हम मिल के, स्पेशली माई मदर इन लॉ, एक चैरिटी प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम मुजफ्फराबाद जाते हैं, बच्चों के कपड़े वो सब चीज़ें लेके, ईद का उनका पूरा एक वो होता है. सो वो अभी स्टार्ट हो जाएगा एज सून एज आई गो बैक. देन द ट्रैवलिंग विल स्टार्ट, कश्मीर जाना है, इधर उधर जाना है बहुत सारा. सो वो हल्ला गुल्ला वाला जो सिस्टम है ना वो एनी वे सेकेंड अशरे से शुरू हो जाता, दूसरे तीसरे अशरे से शुरू हो जाता है पीक पे. तो इसलिए भी मैं ज़रा अभी ना थोड़ा ज़ेन माहौल में चल रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं इधर हूँ इस घर में, यहाँ पे यही पेस होती है गाइस, हर कोई यहाँ पे इसी वॉल्यूम पे बात करता है और इसी एक ज़ेन माहौल में हम लोग चलते हैं. हम लोग सब बहुत घर का साफ़ सुथरा क्लीन इफ्तार करने में बिलीव करते हैं. रात को कभी कभी मामा बाबा के साथ ड्राइव पे चली जाती हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, उस दिन हम लोगों ने पिज़्ज़ा लेके खा लिया था, मून, लवीज़ा, आंटी, हम लोग सब थे तो वी हैड फन. हमने लिटरली एक पिज़्ज़ा मंगाया एंड ऑल ऑफ अस शेयर्ड इट बिकॉज़ वी वर आल्सो फुल, बट हमने ऐसी कहा चलो ड्राइव पे गए कुछ खा लेते हैं. तो इस तरह का कुछ करते हैं. लेकिन यहाँ पे ना यही है कि घर का साफ़ सुथरा खाना, रात को डिनर, फिर वॉक, बड़ा इधर एक ज़ेन सा माहौल है. तो जब तक 4-5 दिन मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ मुझे पता है कि हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा. So the kind of Ramzan festivity that you guys are looking for, maybe, I'm not sure if you are, but if you are, that will start there. You will see me standing in my kitchen and बल्कि आप लोगों से बाय करने से पहले let's actually talk about this. So basically मैं कल मामा से ये बात, कल या पता नहीं आज शायद गाड़ी में, कि you know I feel like कि when now that I'm married and I've been married 4 years माशाल्लाह, मैं पहले कभी भी in 4 years, I've never 4.5 years, मैं कभी मामा के पास इतनी देर रुकने नहीं आई. This time it's been a month and a half, okay? And I think I shouldn't come for this long because readjustment दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है. आप जब माँ बाप के घर में आते हैं ना, आप इतने स्विच ऑफ जोन में होते हैं, एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग ऑन ऑटो. आप फिर से किसी की बीवी, किसी की बहू, किसी की भाभी की जगह किसी की बेटी बन जाते हैं. Okay, and you're back in a child zone. आप literally, you are, no matter how old you are, like you guys know I'm pretty old now, okay? आप literally वापस बच्चा जोन में चले जाते हैं. And my friends who even have children, वो कहते हैं कि हम literally माँ के घर आते हैं, भूल जाते हैं हमारे कोई बच्चे भी हैं, हम वापस बच्चा बन जाते हैं अपने माँ बाप का. And that is what it is. मैं यहाँ आके I've become a student again, also because I'm studying.
आई जस्ट बिकम दैट स्टूडेंट. मेरी सहरी लाइक कभी अगर मुझे नहीं बैठ के करनी साथ, ऊपर पराठा चाय आ जाता है, आई विल डू माई सहरी, साथ साथ में पढ़ रही होती हूँ, एंड यू नो मामा विल कम टेक द ट्रे बैक. इफ्तार भी ऑटो पे सब कुछ, लाइक मामा इज मेकिंग इट, इवन दो समटाइम्स आई फील बैड कि लाइक आई शुड हेल्प, एंड देन आई गो, एकदम मुझे रियलाइजेशन हिट होती है तो मैं दौड़ी दौड़ नीचे जाती हूँ कि अच्छा मैं साथ पकौड़े फ्राई करा दूँ, ये कर दूँ, पर वो करने भी नहीं देती. उनको भी यही होता है कि नहीं, जस्ट सिट रिलैक्स चिल, चलो टेबल पे जाके अच्छा चलो जूस तुम बना दो, बाकी आई विल डू. तो यहाँ कि ना आप इतना ऑफ हो जाते हैं कि देन वन यू गो बैक, अब जैसे मुझे वापस जाना है तो मैं अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ट्यून कर रही हूँ क्योंकि आई नीड टू गो बैक टू बीइंग अ बीवी एंड अ बहू एंड अ भाभी एंड ऑल ऑफ दोज टाइटल्स, आई हैव टू गो बैक टू ऑल ऑफ दैट. तो ये एक डिफरेंस होता है गाइस. तो आई डोंट नो, आई फील लाइक मे बी आई शुड जस्ट ओनली कम एंड स्टे फॉर अ वीक एंड 2 एंड देन गो बैक. ये जो मैंने महीने से ऊपर वाला काम किया है ना, ये इसने मुझे पावर ऑफ कर दिया है दिमाग को, एंड आई नाउ नीड टू गेट बैक इन टू दैट जोन. तो इंशाल्लाह वापस जाएंगे, खैर खैरियत होगी, एंड वहाँ पे फिर जाके आपने वो ओपन किचन वाला मेरा काउंटर एरिया देखा है, वहाँ पे खड़े होकर फिर हम पकौड़े बनाया करेंगे मिलके. उसामा का डाइट फूड बनाना होगा. यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ टेबल पे आके बैठ जाओ. वहाँ पे जाके आई एम गोना हैव टू मेक माई ओन पकौड़े, इवन तो ऊपर सब पकता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फिर मुझे अपने टेस्ट के खाने होते हैं. ऊपर सब लोग खाते हैं वो मिक्स पकौड़े, यू नो द पकौड़े दैट हैव प्याज एंड पालक एंड एवरीथिंग. मेरे पकौड़े होते हैं वो आलू चिप्स वाले, तो वो मेरी ड्यूटी होती है, विच आई रियली एंजॉय मेकिंग फॉर एवरीबडी ऑल्सो. ये नहीं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक दैट्स अ डिफरेंस, यू नो. तो फिर पकौड़े आई विल मेक, उसामा का डाइट फूड आई विल मेक, all those things, and I'm looking forward to that routine also, not going to lie, I am looking forward to that routine also, but ये एक डिफरेंस होता है. तो पता नहीं क्या आपको वाकई माँ बाप के घर आके रह जाना चाहिए इतनी देर और फिर वापस रीएडजस्टमेंट में चल. इट्स लाइक मैं कल उसामा से मजाक कर रही थी, मैंने कहा उसामा आई फील लाइक we're not married anymore, we're like just in that engaged phase where पहले जब हम लोग engaged थे तो ये था कि I knew I have somebody in my life and I talked to him and my family is also okay because it's not like, you know, because I'm officially engaged, it's not like I have a boyfriend or something. So like everybody's okay with us talking about you and everything. तो इसलिए मुझे लगता है कि हम बस engaged phase में हैं, but I'm not like married, I have no responsibilities, I'm chilling in my room, I have my own routine, you know, अपनी मर्जी. अब जैसे आप ससुराल में, अब यहाँ पे वैसे तो रमज़ान है और क्योंकि मैंने व्लॉग भी करना होता है एवरीथिंग, तो एनीवे आई ट्राई कि रोज़ मैं इस तरह इस्त्रीशुदा मैचिंग कपड़े पहन लूँ. बट जो रियलिटी यही होती है गाइस कि सहरी के टाइम पे आप नाइट सूट में होते हो या तो अपने माँ बाप के घर में, तो इट्स फाइन, यू नो. यहाँ तो कभी ज़िंदगी में मामा बाबा वुड नेवर, वहाँ भी नोबडी वुड रियली से इट, बट आई वुड फील. तो फिर सहरी से पहले आपको नाइट सूट बदलना है, या आप उसके ऊपर कोई शॉल वॉल ले लो, कुछ ले लो, या इस तरह का श्रग ले लो. फिर तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, अब मैं वापस उन जोन में अपने आप को डाल रही हूँ, और इंशाल्लाह हम जाएंगे, सब खैर होगी, एंड इट्स गोना बी फन टाइम्स. वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है. आप लोगों को वहाँ का दस्तरखान रोज़ दिखाऊंगी. माई सास मेक्स अ लॉट ऑफ लाइक फूड, बड़े मज़े की रोज़ इफ्तार में कोई ना कोई एक चीज़ वो न्यू बनाती हैं. और रमज़ान से पहले वो इमली की चटनी का पूरा एक जार बनाती हैं, लेमन जूस स्क्वीज़ होके निकला होता है. पता नहीं वहाँ पे रमज़ान का सही जो एक एहतमाम होता है ना, वो होता है. हमारे घर में ये है कि बहुत ही सिंपल वो होते हैं, बिकॉज माई डैड इज़ वेरी वो अबाउट इट कि रमज़ान का मतलब ही ये है कि यू आर नॉट doing these lavish spreads and everything and eating clean and eating healthy. So he's very like only 3 things type, साफ सुथरा खाना. In my ससुराल they celebrate it, which is a very good thing. And obviously वहाँ क्योंकि लोग भी ज़्यादा हैं और लड़के ज़्यादा हैं, and you know how boys eat a lot more. हम यहाँ लड़कियाँ थी, हम 2 नवाले खा के उठ के चले जाते हैं. तो वो वहाँ पे बहुत चीज़ें बनती हैं और बड़े मज़े की चीज़ें बनती हैं. तो वो सब देखने में शायद आप लोगों को मज़ा आएगा. तो I don't know, we will see. This is just my mind over talking. तो अब मैं चलती हूँ guys, इससे पहले कि मैं और पटर करके आपको बोर करूँ. I will see you again tomorrow, but definitely do your homework in the comments. Write down कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सीन है, क्या वाइब है, and I will see you. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Don't forget to subscribe.